गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज 1 अप्रैल है, ऐसे अप्रैल फूल डे के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लेकिन आज हम लोग किसी को अप्रैल फूल तो नहीं बनाना है। आज एक 10th का टॉपिक है जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हमारे साथ आयुष जी हैं। आयुष जी 10th के स्टूडेंट हैं और ये टॉपिक जियोग्राफी का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। और इस टॉपिक के बारे में एक एग्जाम्पल और पैटर्न्स के हिसाब से आयुष जी पहले अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताएंगे कि डेवलपमेंट एंड रिसोर्स जो कोरिलेट करता है मानव जीवन के साथ यानी ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे करता है। अब इन्हीं से हम लोग सुनते हैं। आइए। तो मेरा नाम आयुष कुमार शुक्ला है और मैं क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो रिसोर्स क्या है? हम लोग सभी जानते हैं रिसोर्स वो है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो कि टेक्निकल एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये रिसोर्स है। अब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स है तो जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया या फिर कोई भी रिसोर्स है, तो जब तक उसको ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से यूज नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा, उसका तो कोई यूज नहीं हुआ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, जो उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है काम करने के अनुसार। तो एक इम्पॉर्टेंट, बिना ह्यूमन रिसोर्स के लैंड या फिर कोई भी अदर रिसोर्स का कोई यूज नहीं है। तो रिसोर्स के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। फर्स्ट है हम लोग का ओरिजिन। इसको 2 पार्ट है, बायोटिक और एबायोटिक। तो ओरिजिन जो है वो रिसोर्स का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट जो ओरिजिन है वो ओरिजिन का 2 टाइप्स में कन्वर्ट हुआ है, एक बायोटिक और एबायोटिक। अबायोटिक। तो बायोटिक के बारे में बताइए। बायोटिक वो रिसोर्स है जो हमें बायोस्फीयर से उपलब्ध होता है और वो लिविंग होता है। लिविंग होता है यानी जो वातावरण है बायोस्फीयर से जो उपलब्ध हो वो बायोटिक होता है। हाँ। यानी लिविंग हो, उसमें क्या हो, प्राण हो, सांस हो। हाँ, उससे उपलब्ध होता है। हाँ। तो इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा यानी प्लांट्स, फौना यानी एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ, हाँ, जो लिविंग है वो बायोटिक सोर्स। बायोटिक का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल में से किसको हम अगर आपको बोलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो बायोटिक सोर्सेज में मैं बोलूंगा फ्लोरा एंड फौना है मेरे हिसाब से। तो ह्यूमन भी है पर मेरे हिसाब से वो फ्लोरा एंड फौना है। तो चलिए आपके हिसाब से, लेकिन ये माना गया है कि पूरी दुनिया का सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो ह्यूमन बीइंग है। टेक्नोलॉजी हो या रिसोर्स पर अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है। कहा ही जाता है कि मानव एक संसाधन है यानी रिसोर्स है, अपने आप में रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ हाँ। तो ठीक है, बहुत अच्छा। अब लोग अबायोटिक के चलते हैं। अबायोटिक में हम लोग को जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है उससे बने होते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गए रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, हम लोग एबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो जिसमें जो जान नहीं है, सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गए, हाँ, कोई भी मिनरल्स हो गया, खनिज, हाँ हाँ, मिनरल्स में चाहे आप जितने भी ले सकते हैं पार्ट, हाँ, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। अब जब रिसोर्स का अगला पार्ट हो गया वो क्या हो गया? वो है एक्सहाउस्टिबिलिटी। ओके, उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? जो है फर्स्ट हम लोग का वो है रिन्यूएबल और जो सेकंड है वो है नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है रिन्यूएबल, उसको कहते हैं जो रिसोर्स कंटिन्यूड रिन्यूड होता है, नेचर के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। ओके, वो हम लोग का रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल मेथड से वो रिन्यूड होता है, वो हम लोग का हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि विंड हो गया, एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे हम लोग का रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। और वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग का रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। सेकेंड हम लोग का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इन्हें फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है और ये हाँ, लगभग मिलियंस ईयर इसको रिन्यूएबल होने में यानी फिर से तैयार होने में लगता है। हाँ, तो इसमें ये नहीं सोचना है। आप देखिए कि जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है, जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये कितने मिलियंस ईयर में बनते हैं। आज थोड़ी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय क्या कई सारे टर्शियरी और क्या जुरासिक काल में जब ये सब घटनाएं हो रही थी, उसके बाद ना जब जीवन आई तो ये सब तैयार हुआ। तो ये जब कोल से आप जो फ्यूल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, ये सब तैयार होने में बहुत समय लगता है, बहुत मिलियंस, मतलब कि बहुत टाइम। हाँ, जो आज पूरे दुनिया में ये चर्चा का केंद्र भी है कि भाई इस चीज को आप इतने धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं तो आगे आने वाले भविष्य के लिए आप क्या लेके जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे हम। हाँ, अब अगला क्या है टॉपिक? अब हम लोग का एक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट का स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओके। ऐसे तो इसको 3 पार्ट होते हैं इसके, पर इसके 4 हम लोग मान के चलते हैं। फर्स्ट हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए जाते हैं और उनमें पोटेंशियल है कि वो रिसोर्स को डेवलप करे, पर अभी वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। ओके। एग्जाम्पल में हम लोग का हो गया स्टेट ले सकते हैं, गुजरात और राजस्थान, जो कि विंड और सोलर एनर्जी में पोटेंशियल रखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। हाँ। और जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे इलाका है जो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे क्या वो जो बड़ा बड़ा जो घूमने के बाद पंखा है उससे विंड मिल। विंड मिल से क्या तैयार होता है? हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। हाँ, पर इसमें वो डेवलप नहीं हो पाया पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कॉस्टली भी ज़्यादा है। हाँ। आगे क्या है इसमें? अब हम लोग का डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो जिनका सर्वे हो गया है, क्वालिटी और क्वांटिटी चेक हो चुका है यूटिलाइजेशन के लिए, और जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। कौन कौन इसमें आ गए? ये जो हम लोग हो गया जैसे रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हम लोग का डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ गए। ओके। तो इसका एग्जांपल्स में यही सब है जो आपको मैं बताया, और ये डिपेंड होते हैं टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी के हिसाब से। आज तो टेक्नोलॉजी डिपेंड होते हैं डेवलप रिसोर्स। और अगला हम लोग का है स्टॉक। अच्छा, स्टॉक। हाँ, स्टॉक ऐसे रिसोर्स जो कि प्रेजेंट तो है, पर हम लोग को टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम एक्सेस कर पाए। ओके। जैसे एग्जांपल में H2O, हाइड्रोजन। ओके। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि H2O को हम लोग अलग करके और उसको फ्यूल में कन्वर्ट करके उसका प्रयोग करें। कॉस्टली अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, ऐसे फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, हाइड्रोजन को। हाँ, तो हाइड्रोजन तो आज कई सारा गाड़ियाँ भी आ गई है। आगे भविष्य में इसका उपयोग बड़े पैमाने पे हो सके। हाँ। तो बेटर देना है, रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और अब हम लोग का रिजर्व, ऐसे रिसोर्स जो हम फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करते हैं, ये हम लोग का रिजर्व में आएगा। कौन कौन? जैसे कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अभी उनका यूज नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सटेंशन में यूज किया जाए, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसका अच्छे से यूज कर पाए। फॉरेस्ट में भी इसमें रिजर्व में आ गए, फॉरेस्ट को हम लोग रिजर्व कर दिए कि फ्यूचर नीड्स को हम लोग मीट कर पाए। इसके लिए ये मेन 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया इस टॉपिक को आप समझाए। ये टॉपिक था मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। जब आप आगे लेवल पे जाइएगा तो ये इसका ब्रॉड और बढ़ते जाता है, क्योंकि दुनिया को हर संसाधन, किसी भी कंट्री को संसाधन की ज़रूरी होती है, और उस देश में मिनरल्स और उसका डेवलपमेंट एक दोनों सीरीज के रूप में